चलिए भाई, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हर्माइट पोलिनोमियल्स का रेकरेंस फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेकंड रेकरेंस फॉर्मूला हर्माइट पोलिनोमियल का होता क्या है। यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा। ठीक है, क्या है ये रिलेशन? 2x इंटू एच एन एक्स इज इक्वल टू 2n इंटू एच एन माइनस वन ऑफ एक्स प्लस एच एन प्लस वन ऑफ एक्स। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? रेकरेंस फॉर्मूला सेकंड फॉर हर्माइट पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। देखिए, जेनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पोलिनोमियल से ये रिलेशन आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, क्या है रिलेशन? समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स बाई एन फैक्टोरियल इंटू टी टू दी पावर एन इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर। इसे आपको याद रखना है हमेशा। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? we are going to differentiate both sides of the equation with respect to t। ठीक है, t के रेस्पेक्ट में हम इक्वेशन के दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि t और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इसीलिए जब भी हम फंक्शन को इस केस में विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, x एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है ना? चलिए भाई, अब समझिए यहाँ पर। देखिए, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एच एन एक्स बाई एन फैक्टोरियल तो वही का वही रह जाएगा, बट टी टू दी पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? एन इंटू टी टू दी पावर एन माइनस वन। क्लियर है? तो वही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना। चलिए अब इधर आ जाते हैं। अब एक बात बताइए, ई टू दी पावर ए टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू टी? ई टू दी पावर ए टी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए टी क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी लगाने वाले हैं। देखिए, हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं ई टू दी पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर को। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2tx। ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस टी स्क्वायर प्लस 2tx। तो माइनस टी स्क्वायर प्लस 2tx का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा? माइनस 2t प्लस 2x। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए। देखिए, इस वाले टर्म की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है? n इंटू टी टू दी पावर n माइनस वन। ठीक, और हमारा समीशन जो है, समीशन यहाँ पर आपको समीशन दिख रहा होगा, कहाँ से है? 0 टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो आप बताइए, अगर हम n की जगह पर 0 रखते हैं, अगर हम n की जगह पर 0 रखते हैं तो हमारा ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 होगा ना। इसीलिए हम n इज इक्वल टू 0 को डिस्कार्ड कर देते हैं समीशन में, और समीशन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेप बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और बात यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है? n बाई एन का फैक्टोरियल। ठीक, तो n बाई एन के फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ n माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। ऊपर का n कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बच गया? 1 बाई एन माइनस वन का फैक्टोरियल। क्लियर है? तो देखिए, यही उतर कर यहाँ पर आ गया है। ठीक है ना। चलिए भाई, अब RHS की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इधर e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2tx, ये एक्चुअल में है क्या? समीशन एच एन एक्स बाई एन का फैक्टोरियल इंटू टी टू द पावर एन, वेर एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, है ना। तो बस उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, माइनस 2t इंटू दिस, तो ये उतर के क्या आ जाएगा? माइनस 2t इंटू समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स बाई एन फैक्टोरियल इंटू टी टू द पावर एन। जनरेटिंग फंक्शन से हमें ये पता होता है। ठीक है, उसी तरह दूसरे वाले स्टेप को थोड़ा सा देखिए, 2x इंटू दिस। ठीक है ना, तो 2x इंटू, अब भाई इसकी जगह पर ये वाला समीशन आएगा ना। आई होप आपको ये वाला स्टेप भी क्लियर होगा। क्लियर है? चलिए भाई, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। देखिए, अब यहाँ पर जो t आया हुआ है उसे अगर हम समीशन के अंदर ले लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? t टू द पावर n प्लस वन। क्लियर है ना? t टू द पावर n प्लस वन, और किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में।
अब नेक्स्ट स्टेप में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, ध्यान दीजिएगा। हमें क्या करना है, हर एक टर्म में टी टू दी पावर एन को लाना है। किसको लाना है? टी टू दी पावर एन को लाना है, ताकि हम उनके कोएफिशिएंट्स को आगे जाकर इक्वेट कर सकें। ठीक है ना? चलिए, तो अब यहाँ पर समझिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, n माइनस वन। अगर आप n माइनस वन को n बनाना चाहते हैं तो हमें n की जगह पर क्या रखना होगा, n प्लस वन रखना होगा ना, n प्लस वन, क्योंकि तभी n प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, n मिलेगा। ठीक है, तो डन। n माइनस वन को n बनाने के लिए हमें क्या रखना होगा, n की जगह पर n प्लस वन रखना होगा। क्लियर है? चलिए भाई, तो देखिए वही हमने किया हुआ है। n की जगह पर क्या रख दिया, n प्लस वन रख दिया है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। ये n एच एन एक्स क्या बन गया, एच एन प्लस वन ऑफ एक्स। नीचे था n माइनस वन का फैक्टोरियल, तो n की जगह पर n प्लस वन आएगा तो वो क्या बन जाएगा, n का फैक्टोरियल। ये तो अपना t टू दी पावर n बन चुका है। अब ज़रा समीशन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, n शुरू कहाँ से हो रहा था, कहाँ से वैरी होना शुरू हो रहा था, 1 टू इन्फिनिटी। ठीक ना, बट आपने पुराने वाले n को किससे रिप्लेस कर दिया है, n प्लस वन से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है ना, अब भाई पुराना वाला n शुरू किससे हो रहा था, 1 से। ये तो अपना नया वाला n है प्लस वन। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तरफ का 1 1 कैंसिल अगर हो जाता है तो जो नया n हमने माना हुआ है वो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से होगी ना। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर समेशन क्या लिखा हुआ है, समेशन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। आई होप ये वाला टर्म कैसे आया है आपको क्लियर होगा। क्लियर है? चलिए भाई, अब नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मौजूद है, टी टू दी पावर n प्लस वन। अब जाहिर सा बात है, n प्लस वन को अगर n बनाना है तो हम क्या करेंगे, n की जगह पर क्या डालेंगे, n माइनस वन डालेंगे ना, n माइनस वन डालेंगे, तभी ना n माइनस वन प्लस वन आपको क्या दे देगा, n दे देगा। क्लियर है? चलिए भाई, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पर एच एन एक्स बदल के क्या बन गया, एच एन माइनस वन ऑफ एक्स। नीचे था n का फैक्टोरियल, तो ये क्या बन गया, n माइनस वन का फैक्टोरियल। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ज़रा समीशन कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए भाई, आपने पुराने वाले n को किससे रिप्लेस कर दिया, n माइनस वन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब पुराना वाला n एक्चुअल में शुरू कहाँ से हो रहा था, 0 से हो रहा था। ठीक है, n माइनस वन, ये वन उठ के इधर चलेगा, तो अब की बार जो नया n आपके पास है वो कहाँ से शुरू होगा, 0 प्लस वन, दैट इज 1 से। नया वाला n कहाँ से शुरू होगा, 1 से। क्लियर है? चलिए भाई, तो इसीलिए समेशन में ध्यान दीजिएगा, क्या है, समेशन वैरीज फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर है? चलिए भाई, अब इस वाले टर्म को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस वाले टर्म को ध्यान से देखिए। तो ये तो भाई ठीक है, टी टू द पावर n इसमें मौजूद है, तो ये एज इट इज उतर कर आ जाएगा। क्लियर है ना? चलिए भाई, अब देखिए, ऑल टोटल में आपके पास निकल कर ये आता है ना। जैसा कि मैंने कहा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, वी आर गोइंग टू इक्वेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ टी टू द पावर n फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों तरफ से हम टी टू द पावर n के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करने वाले हैं। क्लियर है ना? तो चलिए भाई, देखिए यहाँ पर टी टू द पावर n का कोएफिशिएंट क्या है, एच एन प्लस वन बाई एन का फैक्टोरियल। इधर टी टू द पावर n का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2 इंटू एच एन माइनस वन ऑफ एक्स बाई एन माइनस वन का फैक्टोरियल होगा ना। और इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर क्या हो जाएगा, टी टू द पावर n का कोएफिशिएंट 2x इंटू एच एन एक्स बाई एन का फैक्टोरियल। आई होप ये आपको प्रॉपरली क्लियर होगा। क्लियर है ना? चलिए भाई, अब इस स्टेप तक पहुंचने के लिए ये जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये जो नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको एक ज़रा सा कैलकुलेशन करना है। क्या कैलकुलेशन करना है इसमें, कि आप n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स ऑफ n माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। जैसे ही आप इस वाले रिलेशन में इसको पुट कीजिएगा तो आपके पास फाइनली ये रिलेशन निकल कर आएगा। ठीक है? ठीक है ना?
अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो -2n(h(n-1) ऑफ x है उसे उठा के हम यहाँ लेकर जा रहे हैं, LHS में लेकर जा रहे हैं ना। तो फाइनली हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, ये वाला रिलेशन, ठीक है ना, ये वाला रिलेशन आ रहा है निकल कर, जो कि हमारा रेकरेंस फॉर्मूला नंबर 2 फॉर हर्माइट पोलिनोमियल्स है। क्लियर है? आई होप आपको ये प्रॉपरली क्लियर होगा। इवन इफ अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।